क्राउड जो है आनंद लेने के लिए जाती है, इंजॉय करने के लिए जाती है वहाँ पर। क्राउड थोड़े ना वहाँ चिल्ला के बोलती है रोहित शर्मा को कि ओए इधर इधर फील्डिंग लगा, इधर के नॉलेज का क्या करना है, अचार डाले नॉलेज का। क्राउड तो एकदम रक्त पिपासु होना चाहिए कि विरोधी जब फील्डिंग करे तो उसको रुला दे सिर्फ बोल बोल के। नॉलेजेबल घंटा कुछ नहीं होता है नॉलेजेबल। नॉलेज की बनाइए बत्ती और डाल लीजिए पिछली जेब में। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। अब आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते ड्रेसिंग रूम में तब ये वामपंथी क्या कहते। यही लोग ये कहते कि बताओ इसको केवल जीत की पड़ी रहती है, इसका इमेज खराब हो गया दुनिया के सामने जो है, इसलिए मुंह छुपा करके तुरंत ही भाग गया, खिलाड़ियों से मिलने तक नहीं गया, उनको ढाढ़स नहीं बंधाने गया क्योंकि वो लोग हार गए। मोदी ऐसे जगहों पे केवल और केवल इसलिए जाता है कि भारत की ब्रांडिंग या सॉफ्ट पावर वो दिखे। पनौती पीएम की अगर बात की जाए तो वर्तमान में तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से बड़ी पनौती तो है नहीं कोई। हर सप्ताह कहीं बम फूट रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कोई गोली मार दिया, कहीं इनकाउंटर्स चल रहे हैं, यही सब हुआ करता था। तो मंडल टाइप की या आरजेडी और इनका पूरा जो है जो इकोसिस्टम है, इन लोगों को हवन से बहुत अधिक समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हवन पूजा पाठ ही समाधान है। इन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसीलिए जो है हमें हवन करना चाहिए इन लोगों के लिए। और आपसे आग्रह करूंगा कि 11 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया जो भी आप दे सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर मैंने नंबर डाला है, भेजिए ताकि इन लोगों के नाम से जो है मैं एक हवन करवा सकूं। ये कह सकते हैं कि नहीं यार हम लोग अच्छा खेले, 10 मैच के जब का हम तुम्हारे साथ, सब कहने सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते हैं कोई इस कैंपेन को याद नहीं रखेगा। आपको 2015 याद है क्या? 2019 याद है क्या कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छा खेली? नहीं भाई। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप में हमारी हार हो चुकी है, उसका पंचनामा भी हो चुका है। सोशल मीडिया पे सबने बता दिया क्या समस्या थी नहीं थी। वामपंथी एक अलग तरह से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपको सतही तौर पे दिखेगा कि नहीं ये लोग बड़े चिंतित हैं। लेकिन चाहे क्राउड को गाली देना, अहमदाबाद को गाली देना, गुजरात को गाली देना, गुजरातियों को गाली देना और फिर मोदी को गाली देना, क्योंकि मोदी वहाँ पर गया था तो मोदी पनौती हो गया, यज्ञ हवन तुम्हारा काम नहीं आया, तुम जो है हिंदुत्व के कारण जो है हम लोग हारे हैं। ये सारी नौटंकी जो है कुछ दिनों से चल रही है। अब कल शाम में और आज फिर सुबह और दोपहर 12-1 बजे तक हमें नरेंद्र मोदी की एक वीडियो दिखाई देती है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे वो जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे मोहम्मद शमी को गले लगाना हो, और उसका अंदाज लगभग वैसा ही था जब चंद्रयान जो है विक्रम लैंडर जो है असफल हो गया था, ओपन नहीं हुआ था पिछली बार, 2019 की संभवतः बात थी तब की। तो वो वाला एक था, वो कंपेयर करके भी लोग दिखा रहे हैं कि अब जो है 2027 में तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, वो तो अलग ही बात है। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनका वीडियो आया है, जिसमें वो दोनों का हाथ पकड़ के और बोल रहे हैं कि ये एंड नहीं है, और इस तरह की जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स जो है वो बढ़ाया जा रहा है। अब इसको जो है बहुत सारे लोग जिन्हें संभवतः मुझे लगता है कि मोदी के सांस लेने से भी समस्या है कि नहीं मोदी सांस भी जो ले रहा है वो गलत तरह से ले रहा है। एक्चुअल में उसके नाक में जो हवा जा रही है तो जो नाइट्रोजन है उसको अलग नहीं कर पा रहा है मोदी, और वो प्योर ऑक्सीजन ले रहा है, और इसी कारण जो है उतना वो आग उगलता है, क्योंकि ऑक्सीजन अति प्रज्वलनशील गैस है। इस तरह का जो लॉजिक लिए चलते हैं वो लोग हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो क्रिंज है, ये क्या करने की मतलब क्या ज़रूरत थी, ये जबरन दिखाया जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि क्या ये क्रिंज है, क्या ये फोर्स था, मोदी वहाँ गए क्यों, मोदी को अपनी राजनीति चमकानी थी, ये सब कह के वस्तुतः दिखाया जा रहा है कि क्या ज़रूरत थी, या ये बताने की चेष्टा हो रही है कि मान लो कि शामी गले नहीं मिलना चाह रहा था, उसको दबोच के गले मिल लिया मोदी। अब या रोहित है या विराट कोहली हैं, वो उसकी कंडीशन संभवतः जैसे इमैनुअल मैक्रों जो है
वो वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, एम्बाप्पे से मिलने गए और एम्बाप्पे ने उनको एकदम से इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया। तो उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली तुमको इग्नोर किया जा रहा है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जबरन आ गए हो इसलिए हम तुम्हारे साथ जो है, और मोदी जो है ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लिया। मैं इसे ऐसे नहीं देखता हूँ, क्योंकि चाहे रोहित शर्मा को देख लें या विराट कोहली को देख लें, मोहम्मद शामी ने तो खुद ही रीट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर के इस जेस्चर को। तो ना रोहित ने या ना कोहली ने, इन लोगों ने कभी भी इस तरह की भावनाएं जाहिर नहीं की कि ये लोग जो है पॉलिटिकली मोदी के अपोनेंट हैं या उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं। कभी इस तरह से ना इंगित किया, ना उस तरह से बोला, ना लिखा। तो ऐसे में ये सोचना कि ये एम्बाप्पे ने जैसे मैक्रों को इग्नोर मारा था उसी तरह की चीज़ है, तो ये मुझे लगता है कि ये जाती है। दूसरा इसका ये भी एस्पेक्ट होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, खास करके कप्तान हो या जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपनी टीम को लेकर के या अपने गेम को लेकर के, वो जब हारते हैं तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो या तो अकेले हों या टीममेट्स के साथ हों, उन्हें उस वल्नरेबल स्थिति में है कि वो रो रहे हैं। अब रोहित शर्मा का याद होगा कि जो ही गेम ख़त्म होता है वो ऑलमोस्ट रोते हुए, मतलब आंखें भर आई थी और फिर वो सीधा गर्दन झुका के ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। तो ही वांटेड टू बी अलोन, या उस तरह से होता है। तो वैसे में कोई आता भी है ना, तो आप उस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं कि प्रधानमंत्री आया है कि कौन आया है, आपको कोई मतलब नहीं होता है। आपके लिए जो सबसे बड़ा स्वप्न था वो आपके हाथ से निकल गया और आप बिल्कुल ही उस वक्त जो है एकदम टूटे हुए, बिखरे हुए होते हैं। तो वही स्थिति लगभग आप कह सकते हैं कि इनकी थी। तो इस कारण से आप इन दोनों के चेहरे पे कोई उस तरह का भाव नहीं, कह रहे प्रधानमंत्री आया है, किसी को नहीं आता है, यहाँ पे भी उनको नहीं आया। यह भी सत्य है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे वर्ल्ड कप हार गया भारत, उसके बाद कोई आपके पास आए और ढाढ़स बंधाए, तो जब आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या अगले दिन जब आप सोचते हैं इन चीज़ों पे, आपको तो लगता है कि आपने देश के साथ जो है अन्याय कर दिया एक तरह से, कि देश आपके साथ खड़ा था और आप उनके लिए ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। वो मोमेंट जो है आपको कचोटता रहता है। लेकिन वैसे समय में देश का प्रधानमंत्री, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपसे मिलने जाता है और वो ढाढ़स बंधाता है। तो मुझे लगता है कि ये बाद में ही आपको समझ में आएगा, जब आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नहीं, ये एक अच्छा जेस्चर था और लोगों को भी लगता है कि नहीं, हमने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, एक मैच जो हम हार गए। अब आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते ड्रेसिंग रूम में, तब ये वामपंथी क्या कहते। यही लोग ये कहते कि बताओ, इसको केवल जीत की पड़ी रहती है, इसका इमेज ख़राब हो गया दुनिया के सामने जो है, इसलिए मुंह छुपा करके तुरंत ही भाग गया, खिलाड़ियों से मिलने तक नहीं गया, उनको ढाढ़स नहीं बंधाने गया क्योंकि वो लोग हार गए। ये एग्जैक्टली यही कहते। अब चूंकि मोदी वहाँ पे गया है तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तब वो इस तरह से तरह तरह के कारण निकाल करके जो है उसको ब्लेम करने की चेष्टा करें। नहीं तो ये कहते कि बताओ, उसको कैंपेन की पड़ी है, आया इसलिए था कि कहीं जीत जाता तो उसका क्रेडिट लेता, और देखो टीम हार गई तो चुपके से निकल के भाग गया। ये एटीट्यूड लेकर के ये लोग मतलब उंगली पूरा तेल वेल लगा के बैठे हुए थे कि क्या हमें टाइप करना है। वैसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सदैव ही जीते तो जीते, और नहीं जीते तब तो आप चाहे देख लीजिए कि हॉकी वर्ल्ड कप में जो भारत का था, या ओलंपिक्स में भारत जो है वो फाइनल्स जो है वो जीत नहीं पाते। इस तरह का जब भी इस तरह का हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आया तो मोदी जी ने उन टीम को जाके, अगर वो वहाँ रहे हैं तो उनसे मिलने अवश्य जाते हैं, या उन खिलाड़ियों को बुलाते हैं, या फिर ट्वीट तो अवश्य करते हैं कि जो भी हुआ भूल जाइए, आपने अच्छा खेला। आप स्पोर्ट्स में हार जीत लगा रहता है, एक इस तरह का आप कह सकते हैं क्लीशेड स्टेटमेंट देना होता है, तो उस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है। एक और आया, पैट कमिंस को जब वो ट्रॉफी दे रहे थे, देने के बाद पैट कमिंस जो है वहाँ पे खड़ा है और मोदी जाते दिखते हैं। उसको ऐसे दिखाया गया कि मतलब क्लिप करके वीडियो दिखा दिया गया कि ये देखो, मोदी ने तो पैट कमिंस जीता, और एक अतिथि का जो है इस तरह से, वो क्लिप वीडियो थी। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे
तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था। तो ये भी कौन चला रहा है? ये वही राजद के लोग, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता या उसी से जुड़े उसके हैंडल वामपंथी सपोर्टर्स, ये लोग जो हैं वो इस तरह से करना चाह रहे हैं। ट्रेविस हेड की वाइफ को, उसकी बेटी को, उसकी फैमिली को डेथ और रेप के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। उसमें भी आप थोड़ा सा डिगिंग करेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग वो लोग नहीं हैं। ये आधे से अधिक हैंडल जो है पाकिस्तानी है। जो अर्शदीप वाला मामला आपको याद होगा कि उसको खालिस्तानी और ये सब कह के उधर से कैंपेन चलाया गया था कि उसने जो है कैच ड्रॉप कर दिया, उसने हरवा दिया टीम को। ये लोग वहीं से कर रहे हैं ताकि भारत की छवि जो है वो खराब हो। अब एक प्रश्न जो इन सब के बीच आता है कि मोदी बार बार जाता क्यों है? मोदी को क्या आवश्यकता थी स्टेडियम में जाने की? हालांकि बहुत राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो जाते हैं, लेकिन आप बाइडन को या ओबामा को जब वो ऑफिस में होता है तो आप नहीं देखेंगे कि वो बेसबॉल की चैंपियनशिप है उसमें जा रहा हो, मेन वही हो, वही अवार्ड देने। रेयर होता है, कभी एक आध बार हो। लेकिन भारत में, भारत पाकिस्तान का मैच था, याद होगा आपको 2011 वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त मनमोहन सिंह गए थे, पाकिस्तान के भी आए हुए थे, तो वो लोग साथ बैठ के देख रहे थे मैच। इस तरह के भारत में मतलब एसोसिएशंस रही है पॉलिटिशियंस की। अमित शाह कई अलग अलग मैच में वो दिखे हैं। हालांकि अहमदाबाद में होता है तो वो अवश्य ही होते हैं, अगर आसपास होते हैं तो उनको मैच में आप देख सकते हैं। फिर मोदी गया क्यों? खास करके तब जबकि स्थिति जो है विकट थी, हारने की कगार पे हम लोग थे। मोदी ऐसे जगहों पे केवल और केवल इसलिए जाता है कि भारत की ब्रांडिंग या सॉफ्ट पावर वो दिखे। अगर उसके कारण भी कवरेज मिल रहा है भारत को, भारतीय टीम को या भारत की छवि को, तो मोदी उसको भुनाना चाहता है। मोदी उसको पुश करना चाहता है कि भारत को सीरियसली लिया जाए, कि प्राइम मिनिस्टर मतलब सीरियस है खेल को लेकर। क्रिकेट हमारी सॉफ्ट पावर है। उसी तरह ओलंपिक्स में जो हम अच्छा कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, उसको वहाँ तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ किया है, नीतियाँ बनाई हैं उस तरह से जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया की ब्रांड बिल्डिंग के लिए नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे अपने आप को ऐसे इवेंट से एसोसिएट करते हैं। अब दूसरा बड़ा प्रश्न है कि क्या मोदी पनौती है? क्या मोदी के ही कारण जो है टीम हार गई? मोदी गया इसलिए हार गई। उसी तरह चंद्रयान 2 का जब हुआ था, ऑर्बिटर तो हो गया, विक्रम लैंडर नहीं खुला। 2 बजे 3 बजे मुझे लग रहा है सुबह का समय था और मतलब सारे स्कूल के बच्चे जगे हुए थे। उस वक्त भी मोदी को ब्लेम किया गया, तुम्हारे मतलब तुम गए इसी कारण से ये सब फेल हो गया, तुम पनौती हो। उस तरह आगे जो है इस बार हमने चंद्रयान 3 भेज दिया, तो क्या उसका क्रेडिट मोदी को मिलेगा? वो नहीं देते हैं लोग। वो यही कि तुम गए तो नहीं हुआ। नहीं भी जाता ना मोदी तो केवल इसलिए करते कि तुमने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया साइंटिस्ट के ऊपर कि वो जो है विक्रम लैंडर नहीं वहाँ पे जाके खुला। तो इस तरह से मोदी के ऊपर तो मोदी कुछ भी करता है। तो जैसे आरंभ में ही मैंने कहा कि उसको जो है हर बात पे उसको जो है उसी को ब्लेम किया जाता है। लोग खोजते हैं कि कैसे इसको ब्लेम किया जा सके, इसमें कैसे इसको कनेक्ट किया जा सके। आप पनौती वाली बात या जो भी है, भारत तो पहले ही हार रहा था। 241 रन बनाना उस पिच पे, आपकी हार वहीं पे सील हो गई थी। उसके बाद भी मोदी कब आता है? बहुत देर बाद आता है। तो फिर मोदी जब वहाँ पे था नहीं, जब आपका न बैटिंग चला न बॉलिंग चला, फील्डिंग आप जो है बेकार कर रहे हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है? आप कह दो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है इसके कारण, तो भाई वहीं पे पाकिस्तान से किस तरह से हम लोग जीते थे वो सबके देखने के लिए है ही। तो नाम से क्या होता है मुझे नहीं लगता कि ये सब। अब कांग्रेस ये बात को पुश कर रही है और कांग्रेस को मुझे लगता है कि दे शुड बी द लास्ट वन टू ब्लेम मोदी फॉर इट। स्वयं क्या, जब इनको भी लग रहा था कि भारत जीत जाएगा, सबको लग रहा था, 10 मैच लगातार जीते, तब कांग्रेस क्या कर रहा था? जिस दिन फाइनल था और उसके एक दिन पहले इंदिरा गांधी के साथ जो है
कपिल देव हैं, मनमोहन सिंह के साथ जो है धोनी है। मतलब कैप्टन जो है, विनिंग कैप्टन हमारे टाइम में क्रिकेट जीता है। कोई तो ये तक लिख दिया कि अगर भारत जीतता है तो उसका श्रेय जो है फाउंडिंग पेरेंट्स को जाता है। तो ये कौन लोग हैं? अब चूंकि हार गया है तब मोदी पनौती है, फलाना है, ढिमका है। आप सोचिए कि क्या इंदिरा गांधी क्रिकेट खेलने गई थी वहां पे? आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आप प्राइम मिनिस्टर थे और आपने कुछ कर दिया था क्रिकेट में, ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। न इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ किया था, न मनमोहन सिंह ने किया था। बीसीसीआई को इनफैक्ट कांग्रेसी लोग गरियाते रहते हैं कि ये जो है आईपीएल करवाते हैं, खाली पैसा का हो गया, ये टैक्स माफ़ करवा लिया। इसी तरह की खबरों के कारण बीसीसीआई को ये लोग गाली देते रहते हैं कि एक प्राइवेट बॉडी है, इसको टैक्स एग्जम्पशन क्यों मिल रहा है, ये सब बोला जाता है। और जब इन्हें लगा कि ये जीत सकते हैं तो पहले बोल रहे थे कि नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब जीता है, मोदी के टाइम में जीत भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तो पहले तुमसे 2 बार जीत चुके हैं। ये लाइन ये लोग लेकर के चल रहे थे। और पनौती पीएम की अगर बात की जाए तो वर्तमान में तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह से बड़ी पनौती तो है नहीं कोई। अर्थव्यवस्था तुमने बर्बाद कर दी, तुम्हारे कारण रिसेशन, मंदी के दौर में तुमने जो निर्णय लिए पैसा बांटने के, उसके कारण जो है 2016 तक जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता रहा। ऑयल बॉन्ड्स क्रिएट कर करके बाद की सरकारों को भरना पड़ा। तुमने ना सड़कें बनाई, ना हाईवेज बनाए। तुमने कभी भी इंडिया के लॉजिस्टिक्स को या मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो क्या खाली कारखाने लगाने से हो जाएगा, वो भी तुमने नहीं लगाए। तुमने ना तो स्कूलें खोली, ना कॉलेजेज उस तरह के खोले, जो था बना हो उसी पे कि नेहरू ने बनाया, नेहरू ने बनाया, नेहरू ने बनाया, यही कह के चलते रहे। हर सप्ताह कहीं बम फूट रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कोई गोली मार दिया, कहीं इनकाउंटर्स चल रहे हैं, यही सब हुआ करता था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक आतंकी हमले हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक माओवादी और नक्सली हमले हुए? लोगों की मतलब 76 कभी मर रहे हैं, कभी 67 मर रहे हैं, दंतेवाड़ा, चिरौली, ये सब में। तो पनौती तो सबसे बड़े तुम लोग लेकर के आए थे। तुम दूसरे को पनौती कैसे कह सकते हो? और अगर ये जीत जाते तो ये लोग कि देखिए नेहरू जी, नेहरू का फोटो लाते को बैट लेके जा रहा है नेहरू, बोलते कि नेहरू ने ही सोचा था कि हमको भी क्रिकेट खेलना चाहिए। कोई कहानी ले आते, कोई फर्जी का इतिहासकार होता कि हाँ उस वक्त एक बार टीम में एक फील्डर कम हो गया था तो नेहरू जो है वो फील्डिंग करने लगे थे और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हमें जीतना है, आगे बढ़ना है, फलाना टीम का। जबकि रियलिटी ये है कि बिंद्रा और डालमिया, ये दोनों जो है इनको क्रेडिट जाना चाहिए। आज बीसीसीआई जिस स्थिति में पहुंचा और क्रिकेटिंग एक पावर हाउस जो है वो बना हुआ है। 1983 मूवी तो हालांकि बेकार ही बनी है, बट उसमें देखिएगा कि किस तरह की पॉलिटिक्स थी कि इंडियंस को कोई सीरियसली नहीं लेता था। उनके लिए ना टिकट थे, मतलब बोर्ड के मेंबरों के लिए टिकट नहीं थे कि फाइनल के, कि तुम लोग पहुँचोगे कहाँ से। ऐसे कर कर के जब सब कुछ हो गया तब ये कह देते कि नहीं नेहरू जी ने सोचा था। भाई नेहरू जी बैट लेके एक दिन गए थे और नेहरू का है फोटो एक बैटिंग करने का, बैट लेके कहीं जाते हुए, तो उसको सारा जो है वो श्रेय जो है वो दे देते। अब एक तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि क्राउड को, जगह को, इस सब को ब्लेम करने की चेष्टा की गई। गुजरात में कुछ भी है या गुजरात से कुछ भी है तो वो ब्लेम वर्दी हो जाता है कि इसको, हाँ इस पे आरोप लगाओ, इसी को सब चीज़ का कारण बताओ। उसी गुजरात में, उसी अहमदाबाद में जब भारत की टीम जीतती है पाकिस्तान से, तब कहा गया कि नॉलेजेबल क्राउड नहीं है, ये बताओ यार पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे थे। जबकि आप जब भी मैच वैच देखिएगा कभी 12वीं आर्मी और ये सब इंग्लैंड में क्या हाल करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के दर्शक कैसे स्लेज करते हैं, उनकी स्लेजिंग देख करके तो भारत वालों का तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है उनके सामने। और दर्शक और होम ग्राउंड का एडवांटेज क्या होता है भाई?
दर्शक स्लेजिंग ना करे, दर्शक चीयर ना करे, दर्शक जोर से हल्ला ना मचाए, तो किस बात का? हम क्या वहाँ पे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जय जयकार मनाते? नहीं, ऐसे नहीं होता है, दर्शकों का ये नेचर नहीं होता है। तो जो भी इस तरह से ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें मतलब दिमाग का ऑपरेशन करवाना चाहिए। इसी में आया था कि नहीं, चेन्नई का नॉलेजेबल क्राउड है, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, इस तरह के पाकिस्तान आएगा देखेगा उसको, हम लोग किस तरह का रिसेप्शन दें। नॉलेजेबल क्राउड क्या होता है, मतलब किस हिसाब से ये नापा जाता है? अहमदाबाद में खाली क्या अहमदाबाद के लोग गए थे, या उनका जो है चेन्नई में टिकट जो है वो दिया जाता है कि नहीं, आप पहले ये भरिए फॉर्म, उसके बाद हम पता लगाएंगे, वैसे करके नहीं। क्राउड जो है आनंद लेने के लिए जाती है, इंजॉय करने के लिए जाती है वहाँ पर। क्राउड थोड़े ना वहाँ से चिल्ला के बोलती है रोहित शर्मा को कि ओए इधर इधर फील्डिंग लगा, इधर करके नहीं। तो उसके नॉलेज का क्या करना है, अचार डालें नॉलेज का। क्राउड तो एकदम रक्त पिपासु होना चाहिए कि विरोधी जब फील्डिंग करे तो उसको रुला दे सिर्फ बोल बोल के। ये नहीं कि मतलब एकदम शांत शिथिल पड़े हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गेम चल रहा है, वो क्राउड नहीं होता है। क्राउड एकदम, हम लोग स्कूल में भी खेलते थे, इंटर हाउस कंपटीशन होता था, तो उस समय 2 हाउस के अलग अलग बच्चे 50-50 होके और किस तरह का शोर मचाते थे, वो होता है क्राउड। क्राउड का काम ही होता है अपने होम टीम के साथ सपोर्ट करना, चाहे जो भी हो जाए। सामने वाले को गाली दो, स्लेज करो, जो करना है करके उसको गिरा देना है, उसका मनोबल तोड़ देना, ये होता है क्राउड। नॉलेजेबल घंटा कुछ नहीं होता है नॉलेजेबल। नॉलेज की बनाइए बत्ती और डाल लीजिए पिछली जेब में, नॉलेजेबल क्राउड। और तुम अहमदाबाद के क्राउड को ब्लेम कर रहे हो, ईडन गार्डन्स में आग नहीं लगा था, मतलब कहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है? 1996 का वर्ल्ड कप का याद करो, ईडन गार्डन मैच को रोकना पड़ा था, क्यों? अब कह दो कि बंगाल की क्राउड जो है नॉलेजेबल नहीं है, वो आतंकवादी हैं, आग लगा रहे हैं ग्राउंड। नहीं भाई, प्योर इमोशन होता है, क्राउड इसी तरह से बिहेव करती है, यही एक्सपेक्टेड होता है। मतलब आग लगाना चलो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन फिर भी वामपंथियों की भूमि है तो इतना तो बनता भी है, वहाँ पे थोड़ा सा उग्र तो होंगे ही दर्शक। तो यहाँ पे फिर अहमदाबाद को ब्लेम करना, जैसे कि वहाँ नहीं होता कहीं और होता तो गजब का हम लोग जीत जाते, ये मूर्खता है, ये बिल्कुल मूर्खता है। एक और आया, ये लोग कहते हैं ना अपने आप को एकदम साइंस की बातें कि नहीं, साइंटिफिक टेम्पर फलाना ढिमका। एक तरफ तुम साइंस की बातें कर रहे हो, एक तरफ तुम अब मंडल का ट्वीट देखिए। मंडल जो है बोल रहा है भस्म आरती जो हुई है, तो बोला कि इनसे पैसा लो, ये जो दक्षिणा में दिया गया उनको, ये सब जो है वापस लेना चाहिए, और इनके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है मुकदमा भी चलना चाहिए। एक तरफ ये है, तुम बोल रहे हो कि इन सब से कुछ नहीं होता है। आरजेडी का ट्वीट आप देख लीजिए, ये भी वही करता हुआ दिख रहा है कि पंडित हवन कर रहे थे और पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, कर्म। और ये आरजेडी वालों का तो फिर आपकी लालू जी राबड़ी जी क्यों करती है पूजा पाठ, उसके बहुत सारे वीडियो हैं, क्यों करते हैं। आरजेडी का हैंडल से जो भी ये ट्वीट कर रहा है वो वस्तुतः लालू यादव को गाली दे रहा है, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। तो एक तरफ तुम ये भी कह रहे हो और दूसरी तरफ मोदी को उसका दुर्भाग्य का कारण बता रहे हो। ये मोदी के कारण टीम हार गई, इसमें कौन सा साइंस है भाई? ये किस हिसाब से बोला गया? या तो तुम यहाँ दोगलाई कर रहे हो या वहाँ पे दोगलाई कर रहे हो। और मंडल को मतलब वही है कि कुछ लोगों के बाप जो है सो जाते हैं उस रात तो बेटर रहता, लेकिन चलिए हम लोग झेल रहे हैं। इसी में एक चीज़ और है कि ये अभी खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब ये खिलाड़ियों को ब्लेम करते थे कि ब्राह्मणों ने जो पूरा कब्जा किया हुआ है, ऐसा भी दौर हमने देखा। अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी का कंपोजिशन लगभग वैसा है जैसा आरक्षण का है। शामी हो गए, सिराज हो गए, मुसलमान 2 हो गए, कुलदीप यादव है, सूर्य कुमार यादव है, 4 हो गया।
तो 44% तो ऐसे ही आप ओबीसी और ये सब में रख लीजिए, बाकी के 7 जो है उसमें भी निकालिएगा, 1-2 जो है आपको लोअर कास्ट या इस तरह का मिल जाएगा। उसके कारण आपको लगभग 50% जो है टीम आपको मिल जाएगा कि वो आरक्षित जैसा होना चाहिए। उस हिसाब से भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने अच्छी ही बैटिंग कर दी तो उस कारण उन लोग को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो अब ब्लेम करने के लिए कौन बचता है? मोदी को ब्लेम कर दो, हिंदुत्व को ब्लेम कर दो कि हिंदुत्व जो है इतना पूरा फ्रेंजी क्रिएट कर दिया और जर्सी जो है भगवा रंग का कर दिया। जर्सी आज भगवा रंग का हुआ? जर्सी बहुत लंबे समय से भगवा रंग का है। और भगवा रंग से समस्या क्या है? झंडे में भी भगवा रंग है। इन सब चीज़ों को मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। ये हमें पता था कि ये लोग इसी तरह की चिरकुटाई करेंगे अगर हम लोग हार जाते हैं। तब ये कुछ भी ला करके कि ये अति राष्ट्रवाद है, ये जो है तुम लोगों ने इतना अधिक प्रेशर डाल दिया। भाई खेल होता है ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए। प्रेशर नहीं रहेगा तब तो फिर कोई भी खेल ले। खिलाड़ी का खाली स्किल नहीं होता, वो मेंटली कितना टफ है वो भी डिपेंड करता है। तब जाकर के आप परफॉर्म करते, वही तो है। क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उसके घर के लोग कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वो लोग मान के आए थे कि नहीं हमें तो हार ही जाना है? नहीं, उन पे भी प्रेशर था कि हमें जीतना है। और इंडिया में कैसे, जब पूरा क्राउड हमारे अगेंस्ट है तो हमें कैसे करना है। और पैट कमिंस ने बोला था कि सबसे अधिक संतुष्ट करने वाला क्षण वो होता है जब आप 1 लाख की क्राउड को शांत कर दें पूरी तरह से, और वही हुआ। तो भाई दबाव ही तो झेलना खिलाड़ियों का काम होता है। अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो काहे के खिलाड़ी हैं आप? तो जो भी मैं कह रहा था कि हिंदुत्व को और ये सबको कि नहीं प्रेशर क्रिएट होगा प्रेशर क्रिएट। यार आप घर पे खेल रहे हो, आपको सारी सुविधाएं दी गई, आपके पीछे पूरा सपोर्ट है लोगों का, तो फिर आपको जीतना चाहिए। ये दबाव आपको हमेशा ही लेकर के चलना ही होगा। अब मैं आप लोगों से एक अपील भी करूंगा कि जो मंडल टाइप की या आरजेडी और इनका पूरा जो है जो इकोसिस्टम है, इन लोगों को हवन से बहुत अधिक समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि हवन पूजा पाठ ही समाधान है। इन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसीलिए जो है हमें हवन करना चाहिए इन लोगों के लिए। और आपसे आग्रह करूंगा कि 11 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया जो भी आप दे सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर मैंने नंबर डाला है, भेजिए, ताकि इन लोगों के नाम से जो है मैं एक हवन करवा सकूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। मैं नहीं चाहता कि ये लोग ऐसे ही इग्नोरेंस में अपना पूरा जीवन जो है व्यर्थ कर दे। इनको सद्बुद्धि दे भगवान, इनका दिमाग लौटे। और ये हर चीज़ में कि बाप जो है जा रहे हैं मंदिर और बेटा जो है वो जो हैंडल में लिखे जा रहा है कि हवन और इससे कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है, फलाना से होता है, ढिमका से होता है। तो दिलीप मंडल हो या आरजेडी वाले हों, उनको जो है सद्बुद्धि दे ईश्वर, इसके लिए हमें भी हवन करना चाहिए। अब एक अंतिम बिंदु है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो ये है कि हम क्यों हारे। हालांकि ढेर सारे एक्सपर्ट ने बहुत कुछ बता दिया और मैं भी कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ। 10 मैच तक जब भी ओकेजन आया, बैटिंग अगर फ्लॉप हुई, टॉप ऑर्डर नहीं चला, तो आगे की 3 बैट्समैन जो है नैया पार ले गए खेलते हुए। बॉलिंग में 1 नहीं चल रहा है तो 2 नंबर चलेगा, 3 नंबर चलेगा और समेट देगा। पेस नहीं चल रहा है, स्पिनर ले लेंगे विकेट। ऊपर के लोग नहीं चले और ज़रूरत है तो वहाँ पे सेंसिबली सूर्य कुमार यादव ने भी एक इनिंग 49 की खेली है। लेकिन जब हम फाइनल में आते हैं तो बैटिंग में रोहित शर्मा चले, और वो भी चले नहीं, वो उन्होंने जो शॉट खेला वो नहीं खेलना चाहिए था। आप ऑलरेडी 10 रन मार चुके थे, फिर उस तरह से चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी आप देखेंगे कि वो कैच जो ट्रेविस हेड ने लिया है वो बहुत अच्छा कैच लिया है। वो वहाँ पे संभवतः नहीं पहुँचता अगर उस तरह से देखते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उस दिन फील्डिंग गजब की थी। उन्होंने स्टार्ट के बाउंड्रीज कितने बचाए
और हमारा बैटिंग में फ्लॉप हुआ, बॉलिंग में फ्लॉप हुआ, फील्डिंग तो सबसे घटिया रहा। न्यूजीलैंड वाले में ही लग रहा था फील्डिंग घटिया है, तो उस दिन तो इसलिए भी छुप गया कि भाई इतना रन मार दिया था। लेकिन उस मैच में 241 को डिफेंड करते हुए जिस तरह की वाहियात फील्डिंग हुई है, वो देख करके किसी भी भारतीय फैन का वो लगेगा कि हम पुराने दौर में आ गए, जहाँ किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बॉल जा रही है और एफर्ट भी नहीं लगा रहा है कि मैं दौड़ के चेष्टा करूं उसको रोकने की। नहीं, श्रेयस अय्यर ने कई बॉलें छोड़ी हैं, उसके सामने जा रहा है छोड़ा है। बाकियों ने भी, मतलब मुझे वो 2-3 बार वैसा करता दिख गया तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ। बैटिंग में आप कहेंगे कि कोहली जो है उसने तो मारे, आप नहीं। अगर आप 40 ओवरों में 4 बाउंड्री मारते हैं, दुर्भाग्य है ये आपका। मुझे लगता है कि बॉलर जो पुछल्ले होते हैं ना, वो भी उससे ज़्यादा रन मार देते अगर वो उनके पास ओवर्स होते खेलने के लिए। तो ये जो है ये बहुत ही बुरा प्रदर्शन था। बैटिंग बुरी तरह से उस दिन फ्लॉप रही। उस तरह की पिच नहीं थी कि आप जो है बाउंड्रीज निकाल ही नहीं सके। बाउंड्री निकालना छोड़िए, अगर वो 81 रन भी हटा दें, उसकी जगह 51 रन बनते तो आप सोचिए कि 200 पे आप ऑल आउट हो जाते। तो हमें यह स्वीकारना होगा कि उस दिन आप मेंटली उस गेम में थे ही नहीं, आपका वो स्तर ही नहीं था कि आप फाइनल खेल सकें। और फाइनल में पिछले 2-3 सालों में आप देख लीजिए कि भारत ने क्रंच मौके जीतने की स्थिति से गंवाए। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड से भी उससे पहले वाला हारे। आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज जहाँ पे भी है, यहाँ पर भी जब तक दबाव नहीं था आपके ऊपर, आपने बहुत अच्छा खेला। न्यूजीलैंड वाले मैच में भी अगर मतलब उतने रन नहीं होते तो मैच फंस जाता, ये भी संभव था। या शमी जो है वापसी नहीं करता तो मैच तो फंस सकता था, लेकिन शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन वही का फाइनल में ये टीम वही गांगुली के दौर में जा चुकी है, जहां ये पूरा बाकी ठीक ठाक खेलेंगे, फाइनल में हारना इनका तय है। वही यहाँ पे हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार हम लोग अच्छा खेले, 10 मैच के जब का हम तुम्हारे साथ, सब कहने सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते हैं, कोई इस कैंपेन को याद नहीं रखेगा। आपको 2015 याद है क्या? 2019 याद है क्या कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छा खेली? नहीं भाई, अगर आपके पास ट्रॉफी नहीं है, आपने अच्छा खेला नहीं खेला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास मेडल्स नहीं है, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और जो है चांदी है, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छा दौड़े। दौड़ने के लिए थोड़े जाते हैं हम लोग, खेलते हम जीतने के लिए। नहीं जीतेंगे तो ठीक है, हमें अगली टीम का भी देखना। हमारे सामने T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, हमारे पास टेस्ट श्रृंखला हो सकती है और यही टीम अच्छा खेली है। लेकिन वही है कि फाइनल में मानसिक जो अधिक सक्षम होगा मानसिक रूप से दबाव को झेलने के लिए, वही खेलेगा। इनकी भी तो स्थिति हमसे भी बदतर थी ऑस्ट्रेलिया वालों की। हमारा तो 81 पे 3 था 10 ओवर के बाद, ऑस्ट्रेलिया तो 47 पे 3 था। तीसरा विकेट उनका जब गिरा था 41 या 47 पे, वहाँ से वो कैसे लगातार चौके छक्के मारते हैं। पिच बढ़िया खेल रही थी, तो भाई पिच बढ़िया खेले तो उसी में तो बॉलर आपके काम आते हैं। अच्छा बॉलर कौन है? अच्छा बॉलर तो वही होता है ना जो थोड़ा सब स्टैंडर्ड पिच भी है, जिसमें नहीं उतनी मदद मिल रही है, उस पर भी आप विकेट निकालें। ना आपका स्पिनर अच्छा कर रहा है, ना आपके पेस बॉलर कोई चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि बॉयज़ प्लेड वेल और हम लोग जो उसका, ठीक है वो कहने में अच्छा लगता है, बट अगर हमारे पास ट्रॉफी नहीं है, कप नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। मैचेज ऐसी मानसिकता के साथ नहीं जीते जाते हैं, मतलब एकदम फुल स्टॉप। इसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि हम लोग 10 मैच अच्छा खेले। नहीं भाई, जो मैच आपको अच्छा खेलना था वो आप अच्छा नहीं खेले, इस बात को स्वीकारिए और उसके बाद फिर अगले मैच की सीरीज़ की तैयारी में लग जाइए। इस बार आपको होम एडवांटेज था। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही टीम या भारतीय टीम, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों में 2015 और 19 में टेबल टॉपर्स थे लीग स्टेज में।
लेकिन वही है कि आप क्रम्बल कर जाते हैं, आप सेमीफाइनल में हारते हैं या फाइनल में हार जाते हैं, तो फिर ऐसी टीम का क्या चार्ट डालें। फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस और बहुत अच्छा खेल के शामी ने सबसे अधिक विकेट लिया, नहीं, वो सब उस प्रोसेस का हिस्सा है जो कल्मिनेट हो कि हमारे हाथ में ट्रॉफी हो। ट्रॉफी नहीं है तो आपके 10 मैचों में महान रिकॉर्ड हो जाएंगे कि शामी ने एक मतलब सबसे अधिक विकेट ले लिए वर्ल्ड कप में, कोहली ने जो है इतना रन मार दिया 755, ठीक है मार दिया, सचिन ने भी मारा था, सचिन भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, 621 रन या ऐसे मारा था, लेकिन क्या वो उसको सेलिब्रेट कर पाते थे? नहीं। जब तक वर्ल्ड कप नहीं आया 2011 में सचिन के पास, तब तक वो सदैव कहते थे कि ये मतलब अधूरा है मेरे लिए ये पूरा खेल खेलना। सचिन जब थे, धोनी जब था, तो नंबर 1 टेस्ट टीम भी इंडिया 2-3 वर्षों तक बनी, चैंपियंस ट्रॉफी भी संभवतः मुझे लगता है हाँ जीते थे, वर्ल्ड कप T20 का जीते, 2011 वनडे का जीते। तो ये सब चीज़ का जस्टिफिकेशन तभी होता है। अब क्या ऑस्ट्रेलिया को ये कहेगा कि तुम तो जो है 191 पर ऑल आउट हो गए थे भारत के अगेंस्ट? नहीं कहेगा ना कोई, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। कोई उनको नहीं कहने जाएगा कि साउथ अफ्रीका से तुम हार गए थे, साउथ अफ्रीका से पिछला सीरीज भी हारे तुम 3-2 से, पहला 2 मैच जीत के। सब पिछले 4 साल के सारे हार्ट ब्रेक समाप्त हो जाते हैं जब ट्रॉफी आपके पास होती है। तो वही है कि ठीक है, दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है, बढ़िया है कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, नहीं, जब तक आप कप नहीं लाते हैं तो गुड टीम और ये सब का कोई मतलब नहीं रहता कि इतने महान खिलाड़ी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप हारे, 2 बार हारे, वर्ल्ड कप हार रहे हैं आप, T20 वर्ल्ड कप में जो है 10-10 विकेट से हार रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको स्वीकारना होगा कि अभी भी मेंटली आप उस स्तर पे नहीं हैं, मानसिक रूप से आप दबाव झेलने में अक्षम रहे हैं, आप फाइनल खेलने की स्थिति में नहीं आते, आप में संभवतः वो मेटल है नहीं, आपको डेवलप करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली जो है, आपको वो बूस्ट चाहिए। कोच की हो सकता है इसमें समस्या हो कि वो डिफेंसिव अप्रोच लेने को कहते हैं। 241 रन उस पिच पे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी क्रिकेटिंग लॉजिक से, और जिस तरह से ये ठुक ठुक करके जो खेलते रह गए वो उचित कहा जाता है। वो वैसे ही बुरी विकेट नहीं थी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट ही जो कमेंट्री कर रहे थे वही सब बता रहे थे। तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, वो बात अलग है। आगे फिर मैच आएंगे तो हम ही आप देखेंगे और हम ही आप जो है समीक्षाएं भी करेंगे। बट स्टिल जो मैं फिर वापस वामपंथियों और मोदी को और ये सब को लेके आऊँगा कि मैच हारी टीम, इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कोई हाथ नहीं है, गुजरात का हाथ नहीं होता है, अहमदाबाद का हाथ नहीं होता है, सिलेक्शन का हाथ नहीं होता है। यही लोग जो थे वो लगातार जीत रहे थे 10 मैच, अब हार गए। इसके लिए आपको मोदी को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो वही है कि आप क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इसके कारण आपकी ये मान्यता है। खैर जो भी हो, यदि आप चाहते हैं इन लोगों को सद्बुद्धि आए, वामपंथियों का दिमाग जो है काम करने लगे, तो मैंने जो हवन के लिए आप लोग को बोला है तो आप अपने मतलब श्रद्धानुसार जो है इन नंबरों के माध्यम से 11, 21, 101, 51, 501, 1001 जो भी है इन नंबरों के माध्यम से हमें भेजें, हम इनके शुद्धि के लिए अवश्य ही हवन करवाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।